तो आ गए तुम लोग। आ गए तो बात कर ही लेते हैं। तो भाई, आज का टॉपिक है हाउ टू गेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन करे इंसान, कैसे बनाए। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है उससे कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड में जाए, सब बताऊंगा, सब्र रखो। तो देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड एक इंसान का माइंडसेट होता है, ठीक है, जिसमें वो लाइफ की चीज़ों को ब्राइटर वे में देखता है। ठीक है, चैलेंजेस होते हैं उनको एक ऑप्टिमिस्टिक वे से अप्रोच करता है, एक अप्रोच लेता है उन चीज़ को, उनको एम्ब्रेस करता है अपने चैलेंजेस को। ठीक है, या फिर इवन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में एक कंस्ट्रक्टिव, वो अपना एक स्ट्रॉन्ग विल्ड अपना एक एटीट्यूड रखता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ना, इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव इंसान जो होगा वो फोकस करेगा सल्यूशंस पे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो करता है और अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करता है कि जैसे उनकी एक एबिलिटी होती है, लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है वो, और बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर भी पाता है लोगों को। इस एटीट्यूड के क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या बोलते हैं, बेटर कोपिंग मैकेनिज्म लोगों का होता है। ठीक है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और ओवरऑल वेलबींग अच्छी होती है। ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान के, उसमें क्या होता है, वो आउटकम से गुड एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, और अपनी पॉसिबिलिटीज़ में लाइक एक पॉजिटिव साइड ढूंढते हैं। कुछ भी जैसे उनका आउट, कुछ मान लो कुछ सिनेरियो है उनकी लाइफ में, उसमें एक पॉजिटिव आउटकम ढूंढते हैं हर एक चीज़ में। दे आर फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। ठीक है, वो उनके पास जो जो उनकी लाइफ में है उस चीज़ को वो अप्रिशिएट करते हैं और थैंकफुलनेस एक्सप्रेस भी करते हैं। ठीक है, वो इनिशिएटिव लेते हैं हर चीज़ों का और सिचुएशन का कंट्रोल करते हैं रैदर देन बीइंग पैसिव अबाउट इट। ठीक है, वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, वो अपलिफ्ट करते हैं दूसरों को। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरा जॉब रिजेक्शन हुआ है, मान लो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया हूँ मैं उस चीज़ में। ठीक है, तो मान लो अगर मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूँगा कि मैं अपनी जिससे स्किल्स बढ़ा सकूँ, या फिर मैं ये करूँगा कि ठीक है, या तो आई कैन अप्लाई समवेयर एल्स, मैं अपनी या तो स्किल्स बढ़ा सकता हूँ, या फिर कहीं ज़्यादा कहीं एल्सवेयर आई कैन फिट माई सेल्फ बेटर। हाँ, ये सब कर सकता हूँ रैदर देन ड्वेलिंग ऑन द रिजेक्शन। अगर मैं रिजेक्शन से वो करते रहूँगा, अरे यार मेरे को नहीं लिया नहीं लिया, मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं उसको एक पॉजिटिव वे में देखूँगा तो क्या होगा, मैं उसमें वर्क कर पाऊँगा और मैं बेटर बन सकता हूँ, एक अपनी बेटर इमेज बना सकता हूँ। अब नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, तो देखो, नेगेटिव माइंडसेट जो होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो एक माइंडसेट होता है। ठीक है, जिसमें जो लोग होते हैं काफ़ी पेसिमिस्टिक होते हैं, यानी कि वो वर्स्ट आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं और ठीक है, चीज़ों की नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहते, काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए। ठीक है, और उनकी जो टेंडेंसी होती है वो हर एक चीज़ में डाउन साइड जो होती है उस चीज़ पे फोकस करने की होती है टेंडेंसी। वो हर चीज़ में गलत चीज़ें लाइक पे फोकस करते हैं। जिन लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो काफ़ी कंप्लेन करते हैं, वो ब्लेम गेम्स खेलते हैं और खुद पे ना भरोसा नहीं होता, उनकी लिमिटेड वो होती है कि खुद पे बिलीव नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, पेसिमिस्टिक नेचर जो होता है, यानी कि बुरे से बुरा आउटकम एक्सपेक्ट करना और हर चीज़ों की नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करना, ऐसा उनका एक वो होता है। ठीक है, काफ़ी कंप्लेनिंग होते हैं, हर चीज़ में कंप्लेन करते रहते हैं, अपनी गलती में दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। ठीक है, और चेंज होने के लिए रेडी नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमें चेंज होने की ज़रूरत है। ठीक है, और ब्लेम गेम्स खेलते हैं एंड मोटिवेशन नहीं होती उनके अंदर। जब आप एक नेगेटिव माइंडसेट लेके चलोगे तो मोटिवेशन भी नहीं आती है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं नॉवेल्स लिखता हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ ना, तो मैं नॉवेल्स लिखता हूँ एंड मेरा एक नेगेटिव एटीट्यूड है इंसान मेरा, और किसी ने मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया कि आपको अपनी नॉवल में ग्रामेटिकल एरर्स बहुत हैं, आप इसको चेंज करो, या फिर आपकी स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, आप इसको चेंज करो। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान क्या करेगा, इस चीज़ को पर्सनली ले लेगा, उसकी पर्सनल फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ के अगेंस्ट डिफेंसिव हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, या फिर क्या करेगा, इस चीज़ को एज एन अटैक देखेगा कि सामने वाले ने उसकी पर्सनल फीलिंग्स पे अटैक किया, उसको अफेक्ट हुआ है। ठीक है, एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान इस चीज़ को कभी भी इस वे में ले सकता, एक ऐसा एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसका माइंडसेट ही नेगेटिव है।
अब जिन जिन लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड रहता है ना, उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी होती हैं। इस चीज़ का बुरा कॉन्स भी रहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड के। क्या क्या होते हैं? आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड जिसका होता है वो उसमें उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालती हैं। ठीक है, क्योंकि वो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि लाइक जो बुरा हो गया उस चीज़ पे फोकस करेंगे, जो गलत है उस चीज़ पे फोकस करेंगे, रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड। फिजिकल हेल्थ इसलिए ख़राब होती है क्योंकि जब आपको स्ट्रेस है तो उससे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं आपको। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, फिर आपकी बॉडी काफ़ी फटीग फील करती है। उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोगों को पुश करते हैं अपने खुद से दूर, रादर देन समझने की क्या चीज़ है। वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग बिहेवियर रखते हैं अपना, काफ़ी क्रिटिसिज्म वाला बिहेवियर रखते हैं, जिससे क्या होता है आइसोलेटेड फील करते हैं वो लोग। एंड उनका जो सोशल सपोर्ट होता है काफ़ी पुअर होता है, अपने रिलेशनशिप सारे ख़राब करके रखते हैं वो। अब इतना सब हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना लाइफ में, जो काम कर रहे हो आप उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी, क्योंकि आप एक पेसिमिस्टिक बिहेवियर लेके चल रहे हो और आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है किसी चीज़ करने की, आपकी परफॉर्मेंसेस कम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो आप मिस कर जाते हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक, क्योंकि वो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे कि भाई ये तो मेरे बस की है नहीं, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ नहीं करेंगे। और ठीक है, और उनको ऐसा लाइक फेल उसकी तरह देखेंगे, भाई ये तो मेरे बस की नहीं है, नेगेटिव हर चीज़ में नेगेटिव देखना। ठीक है, ये चीज़ होएगी, तो ये चीज़ इतनी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में बुरी होती हैं। अब आप पूछोगे कि ठीक है, अब मैं समझ गया कि भाई मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, तो अब मैं इसको सही कैसे करूँ? इसके भी बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत प्यारे तरीके हैं। तो देखो, सबसे पहला तरीका हमारे पास ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। इसका क्या मीनिंग है? जर्नल रख लो अपने पास। ठीक है, अब उसमें आप नोट डाउन करने लगो, दिन में आपके साथ जो जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, 10 चीज़ें लिखो डेली कि आपके साथ क्या क्या अच्छी हो रही हैं। इससे क्या होगा ना, आपका फोकस अब धीरे धीरे क्या होएगा, जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उन चीज़ों पे जाएगा, रादर देन उन चीज़ों पे जैसे नेगेटिव चीज़ें जो आप ड्वेल ऑन करते हो जिन चीज़ों पे कि आपके साथ ये बुरा हुआ, रादर देन आप उस चीज़ की जगह आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे कि हाँ मेरे साथ ये क्या बोलते हैं इम्प्रूव, इस चीज़ में मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ, ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई है। सेकंड है हमारे पास नेगेटिव थॉट्स को है उनको रिफ्रेम करना। ठीक है, यानी कि आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, मैं इस टास्क में फेल हो गया, मैं एक फेलियर हूँ। इसके जगह मैं इस नेगेटिव थॉट को ना चैलेंज करूँगा और इसका एक पॉजिटिव ऑपोजिट निकालूंगा कि भैया ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, अगर मैं फेल भी हो गया कोई नहीं, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की, बेटर होने की, इम्प्रूव होने की। ठीक है, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते रहो बार बार कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। खुद से झूठ बोलो, एक टाइम तक आपको लगेगा कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसे आप जैसे जैसे ये चीज़ करने लगोगे, आपका नेगेटिव जो माइंडसेट है वो धीरे 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 करके चला जाएगा। तो थर्ड चीज़ है, अपने अराउंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिनकी एक ऑप्टिमिस्टिक सोच है एंड वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, रादर देन जो आपको बुरा भला करें आपकी लाइफ में। जो इससे क्या होगा, आपके जो सोशल इंटरेक्शंस होंगे वो बेटर बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे एंड उनका जो आउटकम होगा वो भी बेटर होगा। ठीक है, इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक सेम चीज़, काइंड ऑफ सेम चीज़ ही हो गई। अपने बारे में कुछ भी गलत मत बोलो, सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले या फिर नेगेटिव थॉट्स जैसे आएँ उनको चैलेंज करो और खुद को अफर्मेशंस बोलो और इनकरेजिंग वर्ड्स बोलो अपने को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस, उसको रिप्लेस करो, आई एम केपेबल एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट शॉट। कि ये चीज़ करने के लिए आई हैव टू गिव माई बेस्ट शॉट। रियलिस्टिक गोल्स सेट करो अपनी लाइफ में एंड छोटी से छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टास्क लेके बैठ जाते हैं एंड एक इतना बड़ा टास्क अचीव करना मान लो नहीं हो पाता है किसी का, तो लाइक उस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से एक बड़ा टास्क सेट कर रखा था एंड वो चीज़ नहीं हुई। इसकी जगह क्या करो, मान लो जैसे मेरी मार्क्स कम आए हैं, तो मैं क्या करूँगा, अभी अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के जो मार्क्स होंगे ना उस पे फोकस करूँगा, रादर देन मेरी फाइनल CGPA। मैं उस नेक्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स पे फोकस करूँगा कि भैया नेक्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स अच्छे हैं, ये मार्क्स अच्छे आएंगे, मैं इस चीज़ को मैं सेलिब्रेट करूँगा, इस चीज़ को मैं वो करूँगा कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, आई डिज़र्व इट।
अब खुद को मैं ट्रीट करूँगा कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। इससे क्या होगा ना, एक मेरा पॉजिटिव माइंडसेट बैठेगा कि हाँ, ये करने से मैं खुद को ट्रीट करता हूँ जिसकी वजह से मुझे खुशी मिलती है, मेरे मार्क्स आते हैं अच्छे, मुझे उससे खुशी मिलती है, तो मैं खुद को पॉजिटिवली ट्रीट करने लगूँगा। छोटी से छोटी चीज़ को मैं ट्रीट करने लगूँगा। इससे क्या होगा, आप खुद को धीरे धीरे पॉजिटिव मनाना स्टार्ट कर दोगे। आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहने लग जाएगा हर एक चीज़ के लिए, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं आप, और अच्छा करोगे अपनी लाइफ में, ग्रो करोगे, एंड आपके बड़े गोल्स भी कंप्लीट होने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अपनी लाइफ में जो आपके सेटबैक्स हैं, आपकी जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, उनसे सीखो कि आपको ये चीज़ें क्यों रोक रही हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना आपके पास आगे कि ग्रो करने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एज अ चैलेंज देखो कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो एज ए प्लान नहीं जाता है, आपका कोई एग्ज़ाम है, अच्छा नहीं जाता है, तो आप क्या करो, रैदर देन उस चीज़ को नेगेटिवली ड्वेल करो कि हाँ, अच्छा नहीं गया, आगे भी नहीं जाएगा, ये हो जाएगा। आप क्या करो, अपना पेपर लो, पढ़ो उसको। आपने देखो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, नहीं गया, अच्छा कोई नहीं, पेपर पढ़ो, कहाँ कहाँ आपकी गलती है, क्या क्या मार्किंग स्कीम है कॉलेज की या फिर स्कूल की, एंड समझो उस चीज़ को। तब आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ गलती है, आपको इम्प्रूव करने की जगह दिखेगी अपनी, तब जाके आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप अपने सेटबैक से सीख रहे हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो आगे जाके, जिससे आपको बेटर आउटकम्स मिलेंगे। जिसका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, उसको मेडिटेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन जब आप करते हो, उससे क्या होगा, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हो, एंग्जाइटी रिड्यूस कर पाते हो, एंड अपनी ओवरऑल पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर पाते हो, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलंटियरिंग करना, अच्छी चीज़ों में लोगों की हेल्प करना। ये कम्युनिटी सर्विस में जाके आप कर सकते हो, या फिर लाइक किसी आपने गरीब को खाना खिला दिया, कुछ कर दिया, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो उन चीज़ों से हो जाता है। इससे आपको ना एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा, एंड आपकी खुद की खुशी भी ना, अपनी खुद की जो हैप्पीनेस है वो भी बूस्ट होएगी, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा ये चीज़ें करके। फाइनल, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा कि भैया मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता, बट होता है। यूनिवर्स आपकी सुनता है, एंड यूनिवर्स जान लगा देगा उस चीज़ को आपके लिए लाने में। आप डेली मैनिफेस्ट करो, आपकी जो लाइफ के गोल्स हैं उनको डेली मैनिफेस्ट करो। जैसे मैं सो के उठ रहा हूँ कि मेरी नॉवल अच्छी चली जाए, मेरी नॉवल अच्छी बने, मेरी नॉवल को लोग पढ़ें, मेरी नॉवल अच्छी जाए। मैं डेली मैनिफेस्ट करता हूँ मेरे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ, मेरी लाइफ अच्छी बने, मेरे को एक अच्छा क्या बोलते हैं लाइफ पार्टनर मिले। इन चीज़ों को मैं मैनिफेस्ट करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, इन चीज़ों पे वर्क पुट इन करूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्ट करते बैठो और कुछ ना पुट इन करो, आपको मिल जाएगा, घंटा नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ। वर्क पुट इन करो, बिना वर्क पुट करे किसी का कुछ नहीं होता। मैनिफेस्ट करो, वर्क पुट इन करो, बहुत अच्छा होता है चीज़ें, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें जाएंगी। इन कंक्लूजन मैं ये बोलूँगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ नॉट अबाउट इग्नोरिंग आपके लाइफ के चैलेंजेस, बट उनको अप्रोच करना विद ऑप्टिमिज्म एंड रिजिलियंस, ठीक है। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के टूवर्ड्स आप अप्रोच करोगे अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, आप उनको प्रैक्टिस करोगे, डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करोगे, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड दिखाना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, खुद को पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिविटी से सराउंड करना खुद को, रियलिस्टिक गोल सेटअप करना अपने, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंडसेट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा, जिससे आप एक मोर फुलफिलिंग और एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाओगे। अब मैंने तो बता दिया, इम्प्लीमेंटेशन करना आपका काम है, मेरा काम था आपको बताना। एंड मैं भी देखो विद टाइम सीख रहा हूँ चीज़ें, एंड जैसे जैसे सीखता रहूँगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यही थी आज की वीडियो, थैंक यू। यू नो द ड्रिल, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।